हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खुदावंद के फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें हम अपनी बाइबल रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 19 बाब पढ़ूँगी, उसकी 9 आयत से लेकर 29 आयत तक। कल मैंने पैदाइश 19 बाब की 1 से लेकर 8 आयत तक पढ़ा था और आज मैं 9 से लेकर 29 आयत तक पढ़ूँगी। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे, ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाज़ा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और उस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में महज़क सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी बेटियों, दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। लूत ने उनसे कहा, आए मेरे खुदावंद, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ, इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया है गारत नहीं करूँगा। जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच ना जाए। इसीलिए उस शहर का नाम जुगर कहलाया। और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत जुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर आग और गंधक आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदा के हजूर खड़ा हुआ, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी ज़मीन की तरफ नज़र की, और क्या देखता है कि ज़मीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहर को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और इन शहरों को जहाँ लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो आए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद, जो तू हर रोज़ खुदावंद तो अपना कलाम पढ़ने का फ़ज़ल अता करता है खुदावंद, और तू अपने कलाम से खुदावंद तू हमारी तरबियत करता है, नसीहत करता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा
اور خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے آج اس کلام میں مجھے اور ان سب عزیزوں کو سکھایا کہ خداوند جو تیرے لوگ تیرے راست باز ہوتے ہیں، جو تیرے ڈر میں تیرے خوف میں رہتے ہیں، پیارے خداوند تو ان کو بچاتا ہے، تو ان کی فکر کرتا ہے خداوند۔ اور خداوند جس طرح تو لوط کے گھر میں خداوند تیرے فرشتے گئے اور انہوں نے لوط کو خداوند بتایا کہ تو اس شہر سے نکل، کیونکہ ہم اس شہر کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اور جب لوط نے وہاں نکلنے میں دیر لگائی تو خداوند تیرے فرشتوں نے اس کی بیوی کا، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو وہاں سے نکالا، کیونکہ خداوند تیری مہربانی لوط پر ہوئی تھی۔ تو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب تو اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے خداوند، ان کی روشوں کو دیکھ کر، تو خداوند ان کو ہر طرح سے بچاتا، اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو تھام لیتا ہے خداوند، جس طرح تو نے لوط کے گھرانے پر فضل کیا خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور میں دعا کرتی ہوں خداوند مجھے بھی اور جتنی زندگیوں نے خداوند یہ کلام سنا ہے اور اس دعا میں شامل ہیں، پاک خدا تو ہمیں بھی لوط کی طرح، ابراہیم کی طرح خداوند اپنے ڈر میں، اپنے خوف میں رہنا سکھا خداوند، تاکہ ہم تجھ سے ڈرتے رہیں خداوند، اور خداوند ہر طرح کی بدی سے اپنے آپ کو بچائیں خداوند، تاکہ تیرے پاک فرشتے جس طرح لوط کی حفاظت کرنے آئے اور اس کو بچایا، اسی طرح خداوند ہماری بھی، ہمارے بچوں کی، ہماری فیملیز کی، ہمارے رشتہ داروں کی خداوند تیرے پاک فرشتے حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔